गोपाल गांव में मजदूरी करता था। सुबह से तेज बारिश के कारण वह काम पर नहीं जा पाया। आज 3 रोटी ही बन पाई। हे भगवान, ये बारिश कल ना हो। चलो एक एक रोटी खा लेते हैं। तभी अचानक गोपाल दरवाजा खोलता है। बेटा, रात भर के लिए कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी? मेरा घर दूसरे गांव में है। मैं बारिश की वजह से यहां फंस गया हूं। गोपाल पीछे अपने घर को देखता है, छोटी सी झोपड़ी। फिर वह बूढ़े को देखता है। अंदर आ जाइए बाबा। बाहर बारिश का पानी भरा है। बूढ़े का कुर्ता गीला है, लेकिन पैर और धोती बिल्कुल सूखे। गोपाल ने उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें? घर में तो आटा भी नहीं है, सिर्फ 3 रोटी बची है। मेहमान को क्या खिलाएंगे? मेरे बदले की रोटी मेहमान को दे दो प्रिया। एक दिन भूखा रह सकता हूं, पर मेहमान को कैसे भूखा रखूं? मैं भी अपने बदले की रोटी मेहमान को दे देती हूँ। तुम दोनों का खाना कहाँ है? हम दोनों बाद में खा लेंगे बाबा, पहले आप खा लीजिए। बेटी, अगर खाना कम है तो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं बाबा, आप खाना लीजिए। वह खाना खाता है, साथ में परी भी खाना खाती है। चलो प्रिया, हम दोनों आज पानी पीकर सो जाते हैं। कल सुबह बारिश रुकेगी तो दुगना काम करूंगा, ताकि तुम्हें भूखा ना सोना पड़े। रात गहरी है, बारिश अब भी रुकी नहीं है। गोपाल का पूरा परिवार सो रहा है, लेकिन बूढ़ा मेहमान आंखें खोलकर गोपाल को देख रहा है। अभी वक्त नहीं आया। बारिश अभी भी हो रही है। परी बाहर निकलती है। वह अचानक रुक जाती है। बाबा, बाबा, इनके पैरों के निशान कहाँ हैं? बारिश ने मिटा दिए होंगे। लेकिन आपके तो नहीं मिटे। गोपाल चुप हो जाता है। पीछे खड़ा बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। प्रिया बेटा, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? जी ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है मेरे पिताजी के बारे में? बस ऐसे ही अंदाज लगाया। मोहन, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहे। पक्का कुछ गड़बड़ है। पता नहीं प्रिया, लेकिन ये हमारे मेहमान हैं। आज भी बारिश नहीं रुकी। इनको देने के लिए अब खाना भी नहीं है। देखिए ना, परी भी भूखी है। जाइए पड़ोस से परी के लिए कुछ खाने के लिए लाइए। गोपाल पड़ोस में खाना लेने जाता है। भैया, हमारे यहाँ खुद अनाज कम है, मैं एक रोटी दे सकती हूँ सिर्फ। वह गोपाल को एक रोटी देती है और वह उसी को लेकर घर आ जाता है। प्रिया, एक ही रोटी मिली। अब क्या करें? एक ही रोटी है, परी को दें या बाबा को? एक ही रोटी से दोनों का पेट कैसे भरेगा? माँ, ये रोटी दादाजी को दे दो, वो हमारे मेहमान हैं। और आप दोनों ही बोलते हैं ना कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। हमारी बेटी कितनी समझदार है। प्रिया जाकर वह रोटी मेहमान को दे देती है। मैं बाहर जा रहा हूं, काम की तलाश करने। लेकिन इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे? सारी जगह पानी भरा है। काम नहीं मिला तो राशन कहां से आएगा? तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक लौट जाऊंगा। बेटा, नदी किनारे मत जाना आज। जी बाबा। गोपाल सर पर पुराना कंबल रखता है और निकल जाता है काम ढूंढने।
गोपाल गांव की गलियों में चलता है। चारों तरफ पानी। वह एक किसान के दरवाजे पर जाता है। काका, कोई काम हो तो बता दीजिए। इस बारिश में कौन सा काम कराऊं गोपाल? खेत में पानी ही पानी है। गोपाल आगे चला जाता है। भैया, कुछ काम मिल जाएगा? आज नहीं भाई, बारिश रुकने दे। गोपाल आगे एक गोदाम में जाता है। आज ज्यादा काम नहीं है भाई। थोड़ा बहुत काम भी होगा तो चलेगा भैया। ठीक है, तो ये बक्से अंदर पहुंचा दो। उसके बाद अंदर गोदाम साफ कर देना। ठीक है भैया। गोपाल एक एक करके बक्से अंदर रखता है। उसके बाद गोदाम साफ कर देता है। ये लो गोपाल, 100 रुपए। भैया, ये तो बहुत ही कम है। काम भी तो कम ही करवाया तुझसे गोपाल। गोपाल वही पैसे लेकर निकल जाता है। वह कई और जगह भी काम की तलाश करता है, लेकिन कहीं और काम नहीं मिला। शाम होने लगी थी, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी। राशन लेकर मुझे घर जाना चाहिए। वह राशन की दुकान पर जाता है। आटा कितने रुपए का है भैया? 100 रुपये किलो। आधा किलो दे दो भैया। उसके बाद वह सब्जी की दुकान में जाता है। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी मिलेगी? आलू ले जाओ भाई, 50 रुपए किलो। चलो, 2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा इसमें। उसके बाद बारिश रुकेगी, फिर देख लेंगे। वह सारा सामान लेकर घर की तरफ जाता है। देखिए ना, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये बुखार से तड़प रहे हैं। जल्दी कुछ करिए। तुम बाबा के सर पर ठंडी पट्टी रखो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। मोहन भागता हुआ जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ताला लगा है। वह तुरंत दवा खाना जाता है, वो भी बंद। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह निराश घर आता है। प्रिया, बारिश की वजह से सब बंद है। प्रिया तुरंत पड़ोस से कुछ सामान मांग कर लाती है और बाबा के लिए काढ़ा तैयार करती है। बाबा, ये पी लीजिए, आपको राहत मिलेगी। काढ़ा पिलाने के बाद तीनों बाबा की सेवा में लग जाते हैं। बाबा की चिंता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने कुछ नहीं खाया है। वे रात भर जाग के बाबा के सर पर ठंडी पट्टी रखते। मोहन पैर दबाता और छोटी सी परी भगवान से प्रार्थना करती कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए। सुबह हो गई थी। बाबा की तबीयत में अब भी कोई सुधार नहीं था। मोहन सुबह फिर से डॉक्टर को बुलाने जाता है। इनको टाइफॉइड है, दवाइयां लिख रहा हूं, समय पर खिलाना। और हाँ, जो खाना बताया है वही खिलाना सिर्फ। प्रिया, अब हम क्या करें? बाबा को कैसे ठीक करें? मैं हमारे मेहमान को ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ पाऊंगा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इतनी महंगी दवाइयां ला पाएं। तभी प्रिया एक संदूक खोलती है और उसमें से कुछ निकालती है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने परी के भविष्य के लिए संभाल के रखी थी, पर लगता है अभी बाबा की दवाइयां ज्यादा जरूरी हैं। प्रिया, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे बेच के दवाइयां ले आऊं? जी, बाबा की तबीयत अभी ज्यादा जरूरी है। गोपाल तुरंत जाता है और अंगूठी बेचकर दवाइयां साथ ले आता है।
जैसा डॉक्टर ने बोला था, वे बाबा के लिए खूब सारे फल सब्जियां ले आते हैं और बाबा का बहुत ध्यान रखते हैं। अब बाबा की तबीयत में सुधार आने लगा था। गोपाल, मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूं। तुम तीनों मेरी सेवा में लगे हो दिन रात। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। मैं अकेला रहता हूं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं लौटा पाऊं। बाबा, हम आपकी सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि आप हमें बदले में कुछ दें। आप हमसे बड़े हैं और हमारे मेहमान हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारे घर में सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद बेटा। बारिश को लगातार 3 दिन हो गए थे। गोपाल एक बार फिर काम की तलाश में निकलता है। गोपाल को काम नहीं मिलता और एक बार फिर पूरा परिवार भूखा है। बाबा के लिए अलग से खाना तैयार है, जैसा डॉक्टर ने बोला था। तुम सब क्यों नहीं खा रहे हो? आप खा लीजिए बाबा, हम सब बाद में खाएंगे। लेकिन माँ, घर में तो और खाना ही नहीं है, हम क्या खाएंगे? तुम सब भूखे रहकर मुझे खाना खिला रहे हो? इस छोटी बच्ची को भी तुमने भूखा रखा है। चलो हम सब साथ में मिलकर ये खाना खाएंगे, वरना मुझे भी नहीं खाना। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। वह सबको एक एक रोटी दे देता है। 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश आखिरकार रुक चुकी है। बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। बाबा, मुझे पता है कि अब आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। आप हमसे मिलने आते रहना बाबा। गोपाल, तुमने मुझे अपना परिवार समझकर ही तो सब कुछ किया था। अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। अचानक कमरे में रोशनी हो जाती है। प्रभु। हाँ गोपाल, मैं ही था जो इन 7 दिनों से तुम्हारे घर में एक मेहमान बनकर रह रहा था। तुमने अपने मेहमान के लिए अपनी आखिरी रोटी तक बांट दी थी, इसलिए आज से तुम्हारे घर की रसोई कभी खाली नहीं होगी।